एयर इंडिया के हालिया प्लेन क्रैश को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया की ड्रीमलाइनर फ्लाइट क्रैश के तुरंत बाद ये चर्चा आई कि क्या विमान की मेंटेनेंस तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक ने की थी। हालांकि तुर्की के अधिकारियों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। तुर्की की सरकार के संचार विभाग के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एयर इंडिया के जिस बोइंग 7878 विमान का एक्सीडेंट हुआ उसकी मेंटेनेंस टर्किश टेक्निक ने कभी नहीं की। ये दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। तुर्की अधिकारियों के मुताबिक 2024 और 25 में एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक के बीच जो भी अनुबंध थे वो सिर्फ B777 वाइड बॉडी विमानों के लिए थे, न कि ड्रीमलाइनर यानी बोइंग 7878 के लिए। उन्होंने साफ किया कि टर्किश टेक्निक ने न तो कभी बोइंग 7878 विमान की सर्विसिंग की और न ही ऐसे किसी एयर इंडिया विमान की मेंटेनेंस रिपोर्ट उनके पास है। तुर्की की ओर से यह भी कहा गया कि उन्हें पता है कि किस कंपनी ने क्रैश हुए विमान की आखिरी मेंटेनेंस की थी, लेकिन उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा ताकि किसी तरह की अनावश्यक अटकलें न फैले। तुर्की की ओर से जारी बयान में कहा गया, हम उस कंपनी के बारे में जानते हैं जिसने हाल में क्रैश विमान की मेंटेनेंस की थी, लेकिन सार्वजनिक रूप से नाम लेना हमारे दायरे से बाहर है। हम इस विषय पर किसी भी तरह की अफवाहों से बचना चाहते हैं। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब योग गुरु बाबा रामदेव ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दावा किया कि जिस एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ उसकी सर्विसिंग तुर्की की एजेंसी करती थी। उन्होंने कहा था, भारत को एविएशन सेक्टर पर नजर रखनी होगी। विदेशी कंपनियों के दखल से ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, हो सकता है ये कोई साजिश हो। तुर्की सरकार ने भारत के लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा, ये एक दुखद हादसा है और तुर्की की जनता भारतीयों के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है। आपको बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद क्रैश हो गई। यह हादसा 12 जून को मेघाणी नगर स्थित एक मेडिकल कॉलेज के परिसर में हुआ। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति जीवित बचा। कुल मिलाकर अब तक विमान हादसे में 270 से ज्यादा शव मिल चुके हैं। एयर इंडिया के हालिया प्लेन क्रैश को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया की ड्रीमलाइनर फ्लाइट क्रैश के तुरंत बाद ये चर्चा आई कि क्या विमान की मेंटेनेंस तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक ने की थी। हालांकि तुर्की के अधिकारियों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। तुर्की की सरकार के संचार विभाग के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एयर इंडिया के जिस बोइंग 7878 विमान का एक्सीडेंट हुआ उसकी मेंटेनेंस टर्किश टेक्निक ने कभी नहीं की। ये दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। तुर्की अधिकारियों के मुताबिक 2024 और 25 में एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक के बीच जो भी अनुबंध थे वो सिर्फ B777 वाइड बॉडी विमानों के लिए थे, न कि ड्रीमलाइनर यानी बोइंग 7878 के लिए। उन्होंने साफ किया कि टर्किश टेक्निक ने न तो कभी बोइंग 7878 विमान की सर्विसिंग की और न ही ऐसे किसी एयर इंडिया विमान की मेंटेनेंस रिपोर्ट उनके पास है। तुर्की की ओर से यह भी कहा गया कि उन्हें पता है कि किस कंपनी ने क्रैश हुए विमान की आखिरी मेंटेनेंस की थी, लेकिन उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा ताकि किसी तरह की अनावश्यक अटकलें न फैले। तुर्की की ओर से जारी बयान में कहा गया, हम उस कंपनी के बारे में जानते हैं जिसने हाल में क्रैश विमान की मेंटेनेंस की थी, लेकिन सार्वजनिक रूप से नाम लेना हमारे दायरे से बाहर है। हम इस विषय पर किसी भी तरह की अफवाहों से बचना चाहते हैं। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब योग गुरु बाबा रामदेव ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दावा किया कि जिस एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ उसकी सर्विसिंग तुर्की की एजेंसी करती थी। उन्होंने कहा था, भारत को एविएशन सेक्टर पर नजर रखनी होगी। विदेशी कंपनियों के दखल से ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, हो सकता है ये कोई साजिश हो। तुर्की सरकार ने भारत के लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा, ये एक दुखद हादसा है और तुर्की की जनता भारतीयों के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है। आपको बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद क्रैश हो गई। यह हादसा 12 जून को मेघाणी नगर स्थित एक मेडिकल कॉलेज के परिसर में हुआ। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति जीवित बचा। कुल मिलाकर अब तक विमान हादसे में 270 से ज्यादा शव मिल चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।